जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय का कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। अब मेरे दोस्त ये हमें क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। इसका प्रश्नावली जो है आपका एनसीईआरटी बुक में 9.1 दिया हुआ है। इसमें क्या हम 16 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि मीनार के आधार से, कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूर्णक कोण है। कह रहा है कि एक मीनार लगा दी, जिससे कि एक मीनार हो जाएगा आपका। अब मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष हो जाएगा और 4 मीटर की दूरी पर यह 4 मीटर हो जाएगा और यहां पर 9 मीटर की दूरी पर यह हो जाएगा आपका, यहां से 9 मीटर की दूरी है। इसका नाम देंगे ए, बी, सी। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि यह मीनार है, यह आपका मीनार हो जाएगा। यह मीनार का आधार हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा कि मीनार का आधार, ये आपका आधार है। हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है मेरे दोस्त। अब इसको मानना पड़ेगा, ध्यान देंगे। यह त्रिकोणमितीय जब अनुप्रयोग बना रहे हैं, आपको नंबर जितना है 3 नंबर क्या आ रहा है, 4 नंबर क्या आ रहा है, उसमें आपको 4 नंबर या 3 नंबर लाने के लिए आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, जिस तरह का लिख रहे हैं। अब का इसमें देखिए मानना पड़ता है, जिसे माना कि क्या करना पड़ेगा, माना कि मीनार की लंबाई इक्वल टू AB है। हो गया। और कह रहा है, इसके बाद हमको आगे बढ़ना है। कह रहा है कि C प्लस D इक्वल टू 90 हो जाएगा। अगर माना C एंगल हो जाएगा थीटा, तो D हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब जब हम C जब थीटा मान लेंगे तो यहाँ के जो मान हो जाएगा आपका, यहाँ के मान हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि कह रहा है कि यह पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह पूरक कोण हो जाएगा। दोनों मिलके यह क्या हो जाएगा, यह पूरक कोण हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका पूरक कोण हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यह दोनों एंगल के मिलकर कह रहा है कि कहीं यह मीनार के जो शीर्ष से, जो उसका आधार पर जो बिंदु मिलाया जा रहा है, वहां से जो उसका उन्नयन कोण है, वह दोनों का यहाँ से मिलाया गया और यह मिलाया गया, तो वह दोनों मिलाया गया कोण जो है वो आपका पूरक है। मतलब कि दोनों का योग जो है 90 है। जब इसको हम थीटा मान लेंगे मेरे दोस्त, तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही आपको दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमको इतना हो गया। उसके बाद क्या करें, इसको है थोड़ा सा स्पेस लेके इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, यहां पर हम लेंगे त्रिभुज, नाम देंगे ए बी डी में, ABD में। तो क्या हो जाएगा, यार tan हो जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यह AB हो जाएगा। अब बाई हो जाएगा आपका, देखिए AB, अब बाई हो जाएगा आपका BD। इसका मान 4 दिया है। तो इसको ध्यान देंगे, आपको जो बच्चा को मालूम होगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। ये लिख सकते हैं। इसका मतलब कि cot थीटा इक्वल टू आ गया आपका AB
बाई 4, ये आ गया। अब मेरे दोस्त इतना आपको मालूम होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी में। यहां पर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी बाई, ये हो जाएगा लंब बाई आधार, इसका आधार हो जाएगा 9, क्योंकि ए बी सी में मेरे दोस्त कह रहा है कि ए बी सी, तो अगर यह लंब हो गया इसके लिए तो यह पूरा आपका आधार हो जाएगा बी सी, जिसका मान दिया है 9 मीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट लेंगे 9 मीटर, हो गया। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे, यह आपका हो जाएगा इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 मत मानिए, यहाँ क्या करें, हम जानते हैं कि tan इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यह इधर जाएगा तो tan थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब मेरे दोस्त tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो tan थीटा के मान यहाँ पर आया हुआ आपका ए बी बाई 9 और गुना हो जाएगा कॉट थीटा के मान आया है ए बी बाई 4, तो ए बी बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब मेरे दोस्त यहां से 36 जब आ गया, ये आगे की ओर बढ़ेंगे हम, तो आ जाएगा ए बी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर 36, मतलब हो जाएगा आपका मेरे दोस्त ए बी इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर, मतलब कि मीनार की लंबाई है आपका 6 मीटर। ये आपका प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसमें क्या था कि हम लोग के एक बात था कि हम लोग के पूरक का यूज करना था, पूरक का कंसेप्ट यूज करना था, पूरक का, या पूरक के समझ रहे हैं कि नहीं, तो आपको दिमाग में यह बात रखना था। उसके बाद यह थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन था कि अब यह tan इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है, ये आपका एक मतलब कि एक आइडेंटिटी का कंसेप्ट यूज करना था। यही दो गो था, tan इंटू कॉट, इसका उपयोग करना था, दो उपयोग करना था, ये था। बट यह इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसलिए इस पे एक बार दो बार इसको बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, निश्चित तौर से एग्जाम में आएगा। यह VVI है बिहार बोर्ड के लिए, और यह आपका जो राजस्थान बोर्ड के लिए VVI है, यूपी बोर्ड के लिए भी VVI मेरे दोस्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक ठो और इस पे क्वेश्चन बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, एक ठो और इसमें क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपको अभी बता दे रहे हैं। देखिए 15 क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। देखिए एक राजमार्ग क्या है, एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब कि यह रास्ता है। यह कहता है एक मतलब कि मीनार की पाद की, मतलब कि मीनार यह हो गया आपका मीनार, अब पाद मीन्स होता है उसका पांव, पाद मीन्स होता है उसका पांव मतलब पैर की ओर जाता है। कह रहा है कि मीनार के शिखर पर एक खड़ा एक व्यक्ति एक कार को अनियन कोण पर देखता है, मतलब कि यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक आदमी है, आई देख रहा है, मतलब कि यहाँ से इसको देख रहा है, मतलब कि ये देखेगा तो यहाँ से इसका कोण बनेगा कितना, ऑनियन कोण बनेगा यहाँ से, यह बनेगा 30। तो देखिए यह जो है ना, यह समांतर है, और समांतर जब हो जाएगा तो यह अंत एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह 30 तो भी आपका 30 हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है
कि ऑनियन कोन पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। कह रहा है कि कार जो यहाँ पर अगर कार है तो यह कार जो है इस समान चाल से इधर की ओर जा रही है। चलने के बाद 6 सेकेंड के बाद वह उसका आंख से जो कोण बन रहा था वह कितना बन गया, यहां से अब 60 बनने लगा। इसका मतलब कि अब 60 बन जाएगा। कितना सेकेंड में? 6 सेकेंड के बाद। 6 सेकेंड 6 सेकंड के बाद बन रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि वह यहां तक चौंकने में उसको कितना टाइम मिलेगा। तो मेरे दोस्त ध्यान देना जरूरी है ये बात को। पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कार आपको इधर जा रहा है, यहां तक जाने में, जिसे यहां से कार को जिसे किसका नाम दे देंगे ए, इसको बी, और इसको सी और इसको डी। मतलब कि सी, डी से सी जाने में इसको जो टाइम लिया है 6 सेकेंड लिया है। अब कह रहा है कि जब सी से यहां से सी से जब बी तक जाएगा उसको टाइम कितना लेगा, यही पूछ रहा है। बहुत क्वेश्चन इजी है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस मिल जाएगा कि इतना डिस्टेंस में इतना तय की, तो इतना डिस्टेंस में इतना तय करके निकल जाएगा, तो मेरे दोस्त आसान से निकल जाएगा। बट यह एक क्या होता है कि चर यहाँ आपको मतलब कि एक ऐसा संख्या के रूप में नहीं मिलेगा, मतलब कि एक आपको मिलेगा एक संख्या के रूप में, बशर्ते नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं हम, मान लेंगे यहाँ पर माना कि मीनार की लंबाई AB हो गए। अब ध्यान रखें मेरे दोस्त, अब त्रिभुज में आएंगे। त्रिभुज हम आएंगे ABC में आएंगे। tan हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका AB बाई BC, हो जाएगा √3 इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC। तो यहां से आपको मेरे दोस्त आ जाएगा AB के मान आपको आ जाएगा, AB इक्वल टू लिख सकते हैं √3 इंटू हो जाएगा आपका BC। हो गया। अब आ जाने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे और हमको कुछ निकल जाएगा। त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में हो जाएगा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका AB बाई, ये आपका जब त्रिभुज क्या लिए ABD, यह समझना जरूरी है आपको। देखिए ABD, देखिए ABD, तो ये आपका 30 बना, 30 बना तो ये आपका आधार हो जाएगा। यहां से जिसका BC यहाँ पर BD बोलेंगे, तो BD के आप क्या कर दिए, BD यहाँ पर आपका आधार लेना पड़ेगा और AB आपका यह आपका लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें मेरे दोस्त, यहाँ पर BD आपको ले लिए, BD आधार हो जाएगा। हो गया। आगे फिर जो बढ़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा √1 बाई √3, मतलब कि यहां से आपका मान आएगा AB बाई BD का। BD जब तिरछा तिरछे गुना करें तो BD इक्वल टू हो जाएगा आपका √3। हो गया मेरे दोस्त, मतलब BD के मान आ गया आपका √3A आ गया। यहाँ पर AB के मान आया √3BC। अब दो इक्वेशन मेरे पास आ गया। यहां से मेरे दोस्त आप कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा जब भी क्या करिएगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बनाइएगा उसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा और सावधानी पूर्वक चलिए, क्योंकि आपको इजी तरीका से सॉल्व हो जाता है। ये दोनों जो क्वेश्चन हम बताएं आपको बहुत यूजफुल है। इसको वीडियो आप रिवर्स के एक बार दो बार देख लीजिए, जब तक नहीं आ रहा है समझ लीजिए, नहीं तो पूछ लीजिए जल्दी से। देखिए AB के मान जो आया है आपका 2√3 BC आया है, इसके मान रख देंगे, इसमें रख देंगे तो BD हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 इंटू हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा BC, रख दिया यहाँ पर। T हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3BC हो जाएगा। इसका BD को लिख सकते हैं हम
BD को लिख सकते हैं मेरे दोस्त DC प्लस BC। अब क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम रख देंगे BD को स्थान पर, ध्यान देंगे इसके BD के स्थान पर लिखेंगे 3BC इक्वल टू हो जाएगा DC इक्वल टू हो जाएगा आपका BC। अब यदि BC घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा DC। इतना होने के बाद क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे यहां पर चूंकि 6 सेकेंड 6 सेकेंड में 6 सेकेंड में कितना चल रहा है, वो DC चल रहा है, DC यहां से जाने में। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा आपका मतलब DC तय करने में, यहां से अच्छे से लिख दे रहे हैं, चूंकि DC तय करने में 6 सेकेंड हो गया मेरे दोस्त, इसलिए 1 यूनिट तय करने में हो जाएगा आपका 6/DC, इसलिए हमको तय करना है BC। तो DC बाई यहाँ पर हो जाएगा DC गुना हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा, देखिए AO के लिए भागा देना पड़ेगा, बहुत ले गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा BC। ध्यान देगा BC के मान यहाँ पर पुट कर देगा तो हो जाएगा 6/BC के मान आया यहाँ पर 2DC के मान 2BC गुना हो जाएगा आपका BC। तो BC कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3, मतलब कि आपको आ गया 3, मतलब कि 3 सेकेंड में 3 सेकेंड में यह बंदा जो है अपना कार लेके C से B तक पहुंच जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, हम जस्ट बोले हैं मेरे दोस्त अंतिम में क्या बोले हैं आपको कि यह जो क्वेश्चन है लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बल्कि सब कुछ आपको दिया हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन को देखकर घबराने के प्रयत्न नहीं कीजिए कि भाई इसमें तो संख्या देवे नहीं किया है, क्वेश्चन तो बहुत हार्ड हो जाएगा। बट आप यह क्यों नहीं समझ रहे कि कौन दे दिया है, आपको इजी कर दिया है। तो आपको यहाँ कौन देकर आपको इजी कर दिया, इसलिए क्या करें, 2 पार्ट में टूट गया। यहाँ से आपको निकल गया इसका दूरी और इसके दूरी में रिलेशन। यहाँ से जब AD डी लीजिएगा तो वहां से आ जाएगा लंब और आधार का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पर BD के मान आ गया, BD इक्वल टू आएगा √3 इंटू AB के मान आया था आपका, AB इक्वल टू आया था √3 इंटू BC यहाँ पर BC के मान यहाँ पर रख दिए, AB के मान यहाँ पर, तो 3 इंटू हो जाएगा √3 इंटू हो जाएगा BC, मतलब कि BD के मान आएगा 3 इंटू हो जाएगा BC। अब BD को लिख सकते हैं DC प्लस BC, यहाँ पर DC प्लस BC, यहाँ पर BD को लिख सकते 3BC लिख सकते हैं। यह BC इधर आएगा, 3 में से एगो BC चला जाएगा तो 2BC इक्वल टू हो जाएगा DC, मतलब कि यहाँ तक आ गया कि मतलब कि DC जो है दोगुना है BC से। अब अगर चूंकि कह रहा है कि DC तय करने में अगर 6 सेकेंड लेगा तो 1 यूनिट तय करने में क्या करेगा, घटेगा, तो 6 हो जाएगा DC, इसलिए BC को लेने में लगेगा 6/DC इंटू हो जाएगा BC। तो DC के मान यहाँ पर आया है मेरे दोस्त, DC के मान यहाँ पर आया कितना, 2BC आया है। तो DC के स्थान पे यहाँ पर रख देंगे 2BC, तो BC से BC के कट गया, 6/3 मतलब 6/2 से यहाँ कटेगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 सेकेंड में यहाँ से C से B तक जाने में उसको 3 सेकेंड लगेगा। आई होप ये समझ गए होंगे। अब बहुत यह क्वेश्चन अच्छा है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाइए नहीं, सब्सक्राइब पहले कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो जय हिंद।